अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स आप लोगों तक जो आईएमए के जो ज्वेलरी जो ई ऑक्शन होने का जो प्रोसेस था उसका अपडेट आप लोगों तक कुछ पहुंचाना था। हालांकि ये मैसेज पहुंचा में थोड़ी लेट होगी। मेंबर्स जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि भी मंसूर खान के बेंगलुरु के अंदर दो अलग लोकेशन पर ज्वेलरी की बड़े बड़े शोरूम्स थे। एक जो शोरूम थी शिवाजी नगर के अंदर जो मेन हेड ऑफिस थी उसकी, और दूसरी जो शोरूम थी जयनगर की थी। ये दोनों शोरूम से जब आईएमए कंपनी बंद हुई तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वाले जो हैं ये दो शोरूम से कई सारा सुना यानी जो ज्वेलरी थी यानी गोल्ड था जो सीज करे, और ये सब सीज करने के बाद में उनकी गवर्नमेंट की ट्रेजरी के अंदर इसे सेफ रखे थे। देखो इसके बारे में हमारे पुराने जो आईएएस ऑफिसर थे हर्ष गुप्ता, उनसे भी मैं डिस्कस कर रहा था सर कि भी आप कब ये ऑक्शन करती कर को, बट उन्होंने बताया कि भी जब उसका वक्त आता है उस टाइम पर ऑक्शन करती कर को बोल को उन्होंने हम ना जिक्र कर रहे थे। दैट इज लॉन्ग बैक, वो ट्रांसफर होने से पहले की बात कर रहा हूं मैं। अब जो रिसेंटली जो नए ऑफिसर जो आपको ही हमारे आदित्य विश्वास सर जो माशाल्लाह उन्होंने भी एक अच्छे मेहनत से काम करको ये आईएमए का काम जल्द से जल्द क्लियर करना चाहती। इसी तरीके से जैसा कि भी लास्ट मंथ पेपर में यानी मंथ ऑफ जनवरी के अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर में एक आर्टिकल आया था कि भी मंसूर खान के जो दो शोरूम जो थे जयनगर के और शिवाजी नगर की, जहां पर जो भी जो गोल्ड सीज करे थे, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, डायमंड हो, ब्रॉन्ज हो या प्लैटिनम हो, जो भी है प्रेशियस स्टोन्स हो, ये सब जो चीजें जो है ये 20 तारीख के पेपर के अंदर एक आर्टिकल आया था और उसमें क्लियरली मेंशन करे थे अगर से कोई भी आदमी इंटरेस्टेड है ये चीजें खरीदने के वास्ते दे आर मोस्ट वेलकम करको। तो ये जो ये ऑक्शन का जो प्रोसेस था 6 तारीख लास्ट बिडिंग करने का वक्त था यानी मंडे के दिन। तो तकरीबन इसमें जैसा ये जो इंफॉर्मेशन जो है हमने एक थ्रू न्यूज चैनल के जरिए से मिली। मैं समझता कि भी ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों तक हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए से आप लोगों तक पहुंचाएंगे कर को। तो मेंबर्स जिस तरीके से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बताए कि भी जो भी हाई वैल्यू यानी हाई बिड करता है, ये जो भी चीजें हैं जैसे डायमंड हो, सिल्वर हो, प्लैटिनम हो या जो भी चीज XYZ जो भी प्रेशियस स्टोन्स हो, जो हाई वैल्यू करता है यानी हाई बिड करता है, ये चीज उसकी होती है करको बोल को। ये 6 तारीख तक टाइम रखे थे, डेडलाइन रखे थे। तो इसमें 9 कंपनियां वाले शरीक हो को यानी पार्टिसिपेट हो को इनकी अलग अलग बोली इसमें लगा है। तो मेंबर जैसा कि भी सब लोग जानते हैं कि भी आईएमए की जो गोल्ड की जो वैल्यू जो थी, जो ज्वेलरी की जो वैल्यू थी, उसकी टोटल जो कीमत जो है जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वाले जो कोट करे थे इट वाज 61 करोड़ 46 लाख 86,666 रुपीस। मैं दोबारा रिपीट कर दूं 61 करोड़ 46 लाख 86,666 रुपीस यानी 60 पर 1 करोड़, 40 पर 6 लाख, 80 पर 6,660 पर 6 रुपए आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वाले जो है इसकी बिड की बोली लगाए थे। तो उनका बिड का बोली लगाने का मकसद था इसमें जो भी आदमी हाई वैल्यू करता है यानी हाई बिड करता है, ये चीजें सारे के सारे उसके हो जाती हैं करको बोल को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक रेट फिक्स करे थे और इसे पार्टिसिपेट करने के वास्ते एक रकम भी तय करे थे कि भी ईएमडी अमाउंट इज नथिंग बट अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, यानी ये अमाउंट जो पे करको कोई भी पार्टिसिपेट करना चाहता तो कर सकता है करको बोल को। एक माशाल्लाह अच्छा ऑप्शन दिए, बड़े सिस्टमैटिक तरीके से काम करे। तो ये 9 कंपनियां के अंदर जो है, मैं ये वीडियो को ज्यादा लंबा बढ़ाना नहीं चाहता, मैं शॉर्टकट में आपको सुनाना पसंद करता हूँ। तो मेंबर्स इसमें जो है जो 6 तारीख की जो ऑक्शन का जो प्रोसेस था, ये 9 कंपनियां में से एक XYZ कंपनी वाले जो है ये गोल्ड खरीदने के वास्ते, डायमंड खरीदने के वास्ते आगे बढ़े। और ये जो गोल्ड की जो कीमत जो 61 करोड़ के आसपास में बताया, तो उसका मैं आप लोगों तक ब्रेकअप पहुंचाना मुनासिब समझता हूँ। मेंबर्स इनके जो डायमंड जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो कोट करे थे प्राइस 46.68 करोड़ यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वाले जो रेट फिक्स करे थे इट वाज 46 करोड़ 68 लाख उन्होंने कोट करे थे। लेकिन माशाल्लाह ये जो डायमंड जो है
52.73 करोड़ को ऑक्शन हुआ। मैं रिपीट करता हूं, डायमंड की जो वैल्यू जो थी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो फिक्स कर रहे थे, इट वाज 47.68 करोड़ और जो ऑक्शन हुआ 52.73 करोड़ को, यानी माशाल्लाह तकरीबन इसमें 4-5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा हमने डायमंड में मिले हमने, यानी एक्स्ट्रा मिले। तो गोल्ड जो है उसकी जो प्राइस जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो फिक्स कर रहे थे, इट वाज 6 करोड़ 35 लाख कोट कर रहे थे। तो जो ऑक्शन जो हुआ इट वाज फॉर 7 करोड़ 23 लाख को जो है ऑक्शन हुआ, उसमें भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मुनाफा हमने मिला। और जो है प्लैटिनम था, प्लैटिनम की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो कोट कर रहे थे, इट वाज 1 करोड़ 41 लाख और जो ऑक्शन जो हुआ 1 करोड़ 46 लाख को। और इसी तरीके से सिल्वर की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो रेट फिक्स कर रहे थे, इट वाज 6 करोड़ 1 लाख के करीब में, जो ऑक्शन जो हुआ इट वाज 6 करोड़ 19 लाख को। तो घुमा फिरा को मेंबर्स के भी ये जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो रेट कोट करे थे, इट वाज 61 करोड़ के आसपास था। अब वो 61 करोड़ 46 लाख 86,666, यानी मैं 61 करोड़ 46 लाख के करीब में जो ऑक्शन का प्राइस रखे थे, ये पूरे के पूरे चीजें जो है 67 करोड़ 61 लाख को, तकरीबन 6 करोड़ रुपए इसमें हमने एक्स्ट्रा मिले। तो मेंबर्स जो हमें जो कोट करे थे, माशाल्लाह इससे अच्छी खासी रकम इसमें जो जमा हुई है। तो तकरीबन इसमें 6 करोड़ के करीब में जो है ऑक्शन करने के बाद में प्रॉपर्टी में, यानी ज्वेलरी के अंदर जो है जो हाईएस्ट बिडर था उसके हक में ये चीज होगी मेंबर्स। अब रही मेंबर्स, ये तो आप लोगों के सामने ज्वेलरी का हमें क्लियर रखे आपके सामने कि भी ज्वेलरी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी 61 करोड़ को रखे और ऑक्शन जो हुई 67 करोड़ के आसपास, तो तकरीबन 6-6.5 करोड़ के करीब में एक्स्ट्रा हमने मुनाफा मिला आपको। तो मेंबर्स हर आदमी ये चाहता है कि भी अब ज्वेलरी तो ऑक्शन हो गए, हमारा पैसा हमने कब दे देंगे को। तो मेंबर्स जैसा मैं आपको पहले के वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन कराया था कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जो आईएएस ऑफिसर हैं आदित्य विश्वास, उन्हें हमने क्लियर बताया कि भी एक एक काम करको हमें पूरा, जैसे कि हमें पहले जो है प्रॉपर्टी भी ऑक्शन कर दी, साथ ही साथ ज्वेलरी भी ऑक्शन कर दी, सब इकट्ठा करने के बाद में वंस फॉर ऑल इमीडिएट, यानी ऐसा नहीं कि भी अब थोड़ा बहुत रखा मांगा हमें थोड़ा आदमियों को बुला को सेटल कर देंगे को बोल को क्लियर करने का नहीं है। जैसा पुराने जो हमारे हर्षगुप्ता सर थे, उन्होंने कुछ जो जिम वगैरह का जो इक्विपमेंट था, जो फ्रेजरडोन की जिम जो वहां से जो चीजें जो ऑक्शन करे थे, जो रकम 5.5 करोड़ के करीब में जो इकट्ठा हुई, उसमें 50,000 1 लाख के जो इन्वेस्टर थे उनको देखो उन्होंने क्लियर कर डाले, यानी हर्षगुप्ता जब थे तो उन्होंने क्लियर करे। लेकिन जो आदित्य विश्वास जो ही, जैसा मैं लास्ट मीटिंग में भी बताया, लास्ट वीडियो में भी बताया, जब हमारी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने क्लियर बताया कि भी सारा प्रॉपर्टी या ज्वेलरी सब पूरा इकट्ठा करने के बाद में वंस फॉर ऑल सब कुछ साथ में सेटल कर देंगे को बोल को। तकरीबन आज से 2-3 महीने पहले जब मैं मुलाकात करा तो उन्होंने मुझे इतनी जानकारी उन्होंने दी है। तो हर आदमी ये चाहता है कि भी अब ऑक्शन होगा ना, ये छोटे अमाउंट वाले को दे डालेंगे, 1 लाख वाले को 5 लाख, 50 लाख वाले 50,000 वाले को 2 लाख वाले दे डालेंगे कर को। मेंबर इसके बारे में जो है मैं दोबारा इंशाल्लाह जब आदित्य विश्वास सर से मुलाकात करता हूँ तो उनसे जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है आप लोगों तक पहुंचाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो ये तो होगा मेंबर्स ये ई ऑक्शन का जो प्रोसेस, जो ज्वेलरी दोनों शोरूम की, जो जयनगर की और शिवाजीनगर की जो शोरूम की जो ज्वेलरी थी आपके सामने हमें रखे। हालांकि हमें बहुत उम्मीद रखे थे कि जो ज्वेलरी जो दोनों शोरूम से सीज हुए 120 से 130 करोड़ के आसपास रहेंगी कर को, बट हमारी वो बदनसीबी बोलूंगा, अब हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। अब ये टोटल काम जो है गवर्नमेंट के अंडर में है, हमें किसी से सवाल भी नहीं कर सकते कि भी कई कुछ कम में हुई, क्या ज्यादा हुई, कहाँ, हमें कुछ पूछने का सवाल ही नहीं बच सकता हमारा। तो इसके वास्ते मेंबर जो भी हो रहा है वो अल्लाह खैर के फैसले करता है। तो इंशाल्लाह जिस तरीके से भी ये ज्वेलरी का जो काम प्रोसेस कंप्लीट हुआ, अब ये प्रॉपर्टी का भी जो ऑक्शन का जो काम है इसमें थोड़े बहुत कुछ रुकावट मंसूर खान की तरफ से भी ही, दूसरे आदमियों की तरफ से भी ही, वो काम भी अगर से कंप्लीट होगा तो समझो ये काम हमारा आसान हो जाता है। अब ये सिर्फ हमें 60 पर 7 करोड़ की जो ज्वेलरी ऑक्शन होगी है, जिसका अमाउंट जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अकाउंट को ट्रांसफर होगा है, वो देख ले को खुश नहीं होना मेंबर्स। ये हमारी लड़ी और लंबी है, ऐसा नहीं कि भी ज्वेलरी होगा तो हमारा काम आसान होगा। इससे बड़े जो चीजें ही प्रॉपर्टी ही, मंसूर खान जो है बैंगलोर के अलग अलग कोने में, बैंगलोर हो या बैंगलोर के बाहर हो,
बैंगलोर के अलग पॉश एरिया में जो है अच्छे अच्छे प्रॉपर्टी खरीद को छोड़ को ही, जिसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू करोड़ ऑफ रुपीज है, इसके सामने ये ज्वेलरी कुछ भी नहीं है। तो हमें उम्मीद करते हैं कि भी ये जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से जो पीपी जो है यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो अपॉइंट कर को ही, उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी समझ को जज के सामने उनके सवालात रखो, विक्टिम के हक में फैसला करने के वास्ते जद्दोजहद करे, तो इंशाल्लाह मंजिल हमारी करीब है। मेंबर्स काम देखो मेंबर्स, कंपेयर टू अदर पॉन्जी कंपनीज IMA का काम बड़े अच्छे पैमाने पर चलने को है। अन खरीब में हमना कामयाबी मिलते को उम्मीद है। हाँ, थोड़े बहुत रुकावट आई इसमें जो है उसके वास्ते कुछ जद्दोजहद चलने को है। मेंबर्स और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसा हमारा लीगल के बारे में कई सारे आदमी सवाल करे थे कि भी आप तक तारीख भी 4 साल होगा, 4 साल से तुम्हारा एडवोकेट क्या करया क्या नहीं करया करको। मेंबर्स ये सब चीजें जो ही एडवोकेट क्या करया क्या नहीं करया, हमें आपको ये वीडियो के जरिए से कुछ बोलना नहीं चाहते। अगर से आप हमारे एसोसिएशन के साथ में जुड़ना चाहती हैं कि हमारा एडवोकेट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अगर से हम हमारे साथ में जुड़ना चाहती हैं तो ये व्हाट्सएप के ये वीडियो के नीचे एक हमारा व्हाट्सएप लिंक है, उसमें जुड़ो। जुड़ने के बाद में ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद में आपका जो भी सवाल है हमारे साथ में करो तुम्हें, और हमें बताती कि भी हमें कौन से एडवोकेट के पास में जा रही, हमें कौन सा पिटीशन फाइल करी या कौन सा पिटीशन फाइल करने वाले ही, क्या क्या है, पूरी चीजों की जानकारी आप लोगों तक हमें देती। आपके मन में कौन सा भी सवाल है, कुछ भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू IMA, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, देखो मेंबर्स हमें हाथ तो हाथ रखने को नहीं बैठी। हमें देखो 4 साल से जो जद्दोजहद करी, इसके हमने पूरा अल्लाह की जात के ऊपर उम्मीद है कि भी मंजिल हमारी करीब है, कामयाबी हमारे हक में होते करको, मंजिल हमारी करीब है इंशाल्लाह। पहले सबसे पहले हुआ तो IMA का काम हमारा इंशाल्लाह होगा। अब एक चीज आसान होने को है, ये देखो हमें ये जो 4 तारीख का जो कोर्ट की हियरिंग थी, जो हाई कोर्ट सिटी सिविल कोर्ट के अंदर जो स्पेशल कोर्ट है, हमें बहुत उम्मीद रखो गए थे कि भी इतने पहले जो भी कोर्ट में हियरिंग हुई थी, जैसे कि अब तक का वो आर्ग्यूमेंट्स होने को था, ये 4 तारीख की जो हियरिंग थी हमें समझे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो है कोर्ट ऑर्डर दे डालता है कि भी क्या भी काम सब चीज क्लियर है करको, बट अनफॉर्चुनेटली फिर जो है कोर्ट जो है ऑनरेबल जज जो है ये 20 पर 7 तारीख को, इसी महीने के 20 पर 7 तारीख को ये केस फिर भी पोस्टपोन कर को ही। देखो मेंबर्स, इसमें मंसूर खान की कंपनी के अंदर जितने भी अलग XYZ डायरेक्टर्स थे और दूसरे जो भी XYZ आदमियां थे, पूरे के पूरे कोर्ट में शामिल थे। बहुत सारे आदमियां शामिल थे और बहुत सारे आदमियां शामिल नहीं थे। मंसूर खान तो उस टाइम पर अवेलेबल नहीं थे, शायद लास्ट मंथ की हियरिंग के अंदर मेरे ख्याल से एक टाइम उन्होंने आए थे, उसके बाद में दोबारा उन्होंने आए नहीं। देखो मेंबर्स, अब पूरा दारो मदार जो है कोर्ट के ऊपर है, हमारा पूरा टोटल कॉन्सेंट्रेशन हमारा कोर्ट के ऊपर है। अब जो भी हमें काम करना है कोर्ट के जरिए से काम करना। सो अभी कौन सा भी पीस प्रोटेस्ट करने का, धरना देने का या चिल्लाने का, मंसूर खान के ऑफिस के सामने जाकर चीखना चिल्लाना धिक्कारा बोलना से कुछ भी होने का नहीं। अब जो भी काम करना है, हमारा मेन हथियार जो है लीगल काम करना, यानी कलम की ताकत सबको मालूम। कई आदमियां जो ही जो अनपढ़ ही, जो अनएजुकेटेड ही, उनको कलम की ताकत नहीं मालूम। अगर से हमें कलम को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो समझो मंजिल हमारी करीब है। मेंबर्स, पहले में मुसलमाना में वो एजुकेशन नहीं था, आज अच्छे से अच्छा मुसलमान माशाल्लाह अच्छे पोस्ट पर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, IAS ऑफिसर है, IPS ऑफिसर है, अच्छे से अच्छे ओहदे को है। हमें सही तरीके से लीगल तरीके से हमें काम कर ले गए तो मेंबर्स हमने उम्मीद है कि पैसा तो हमने मिलता है, लेकिन हमने हाथ भर को पैसा होना। इसके अंदर IMA कंपनी के अंदर जैसा मैं लास्ट में बताया कि भी हर आदमी इसमें इन्वॉल्व है, बड़े से बड़े ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व है, बड़े से बड़े मौलाना इसमें इन्वॉल्व है, बड़े से बड़े पॉलिटिशियन इसमें इन्वॉल्व है। हमें किसे पकड़ी किसे छोड़ी मेंबर्स, ये सब चीजें काम करने के वास्ते लीगल काम करने की बहुत जरूरत है। हमारी जो एसोसिएशन है, एसोसिएशन में तकरीबन 10-12 मेंबर्स हैं, उसमें गिने चुने 4-5 मेंबर जो एक्टिव हैं, बाकी के मेंबर्स उनके कामों में मसरूफ हैं। मैं चाहता हूं कि भी जो भी ये हमारा वीडियो देख रही, अगर से कोई भी इंटरेस्टेड है, हमारे एसोसिएशन के साथ में जुड़ना चाहता है, हमारे एडवोकेट साथ में काम करना चाहता है, और आपके पास कुछ नहीं लेंगे पैसा, सिर्फ आपका कीमती वक्त हम ना दियो, कुछ भी पैसा नहीं लेंगे इंशाल्लाह। अब तक का जो काम करे किसी के पास लिए बगैर हमें काम करें इंशाल्लाह। आगे का काम भी जो है अल्लाह की जात पर उम्मीद है कि पैसा लिए बगैर इंशाल्लाह काम करेंगे। अल्लाह किसी ना किसी का आदमी को जरिया बना कोई चीज को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है इंशाल्लाह। हमें आपसे आजिजाना दरख्वास्त करती, हम ना हाथ भर को पैसा होना, जो हमें रकम डाले, ऐसा नहीं कि भी मेंबर्स कि कोई 1 लाख रुपए डाले, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बुला को लियो भी तुम्हारे 15,000 रुपए या 20,000 रुपए ले ले, तुम्हारा हिसाब किताब क्लियर होगा, जाओ तुम्हें घर को कर। नहीं मेंबर्स, हमें लाख रुपए डाले तो इंशाल्लाह हमें कोशिश करेंगे 70-80 हजार मिलने के वास्ते।
कई को तो मेंबर्स अगर इसके प्रॉपर्टी नहीं रहते, ज्वेलरी नहीं रहती, XYZ में पैसे नहीं लेकर रहते तो हमें थूक को छोड़ाते पैसे, हाउ भी खा को चलेगा कपो। जब सब चीजें आई हमारे पास, कई को नहीं हमें इसे इस्तेमाल करना मेंबर्स। इंशाल्लाह खलब की ताकत को हमें समझेंगे, अल्लाह ताला हमने सोचने समझने की ताकत दिया है। जरा वक्त निकाल को देखो, मेरे भी जिम्मेदारियां आई, मेरे भी कारोबार है, मेरी भी परेशानियां आई, सब चीजें छोड़ को फिर भी हमें हमारी एसोसिएशन वाले मिलकर थोड़ा बहुत वक्त निकाल को हमें लॉयर करने जा रही, उनसे मुलाकात कर रही, कोर्ट को जा रही, कुछ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने का काम कर लेती। मेंबर्स जो भी आपके पास अगर से कोई आदमी फ्री वक्त निकाल को शाम के करीब में 8 बजे से लेकर 10:30 11 बजे तक हमारे एडवोकेट के ऑफिस में जाने का रहता, कुछ काम करने का रहता, कभी कोर्ट को जाने का रहता, जरा साथ में जुड़े तो कामयाबी हमारी मंजिल करीब है मेंबर्स। माफी चाहती हूँ, ये वीडियो बहुत लंबा होगा। इंशाल्लाह एक यूनिटी के साथ में बढ़कर रहो मेंबर्स, और इंशाल्लाह खलम की ताकत को समझो मेंबर्स। इंशाल्लाह खलम के जरिए से बहुत बेहतर हमें काम कर सकते हैं। बस यूनिटी रखो और किसी की बुराई करने से बचो मेंबर्स। इंशाल्लाह अगला अपडेट जो है 20 पर 7 तारीख को जो कोर्ट के अंदर हियरिंग है, हालांकि वो इस हियरिंग के अंदर हमारा जाना नहीं जाने से कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह अगर से कोई फ्री होती तो आकर जुड़ सकती है सिटी सिविल कोर्ट में जो मैसूर बैंक के बाजू में है, और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दे तो मेंबर्स हमें आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती। और हमारे एसोसिएशन के साथ में कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ना चाहता है, ये जो वीडियो के नीचे एक व्हाट्सएप लिंक है उसमें जुड़ सकता है मेंबर्स। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।